बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे इस वक्त जहां पे हम देख रहे हैं कि तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है और कहीं जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म समेत बाकी सूबों पर बरहम नज़र आता है। इसी तरीके से कई ऐसे इदारे हैं जो अब यानी जब निशानदेही होते तो पता चलता है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वो गिलगित बल्तिस्तान गए, वो कश्मीर गए या वो कहीं भी गए, कहीं ना कहीं वो अपना जो है वो असर रसूख छोड़ते हैं और कंट्रोवर्शियल वो ज़रूर हुए। वो धरने के दौरान शहद की बोतलें उनकी गाड़ी से निकलना हो, या वो गिलगित में जाकर बिलावल भुट्टो के बारे में या मरीम के बारे में जो कुछ कहते रहे, फिर कश्मीर में भी जो कुछ हुआ और फिर फाइनली आज़ादी में कश्मीर में यहाँ तक कि उनकी हुकूमत ने को ये फ़ैसला करना पड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनको जो है वो आज़ाद कश्मीर से दरबदर किया, मतलब वहाँ से निकाला जाए। एनी हाउ, अब बात कर लेते हैं जनाब अली अमीन गंडापुर के हवाले से, उनके ज़ाती यानी जो DI खान है वहाँ के हवाले से कि कुछ वहाँ पर यह हुआ कि DI खान के कुछ एरियाज़ थे तहसील के, जहाँ पर तकरीबन जो बताया जा रहा सैकड़ों की तादाद में ऐसे घर थे जो बिजली नहीं देते थे, बिजली चोरी भी करते थे, बिजली का बिल भी नहीं देते थे। और फाइनली वापडा के सीनियर अफसरान की तरफ से एक बैठक हुई। बैठक में ये फ़ैसला हुआ कि जनाब इन लोगों का जो कनेक्शन है वो काट दिए जाए। अगर वो बिजली का बिल नहीं दे रहे और इससे स्टेट को नुकसान हो रहा है और बर्डन डेफिनेटली जो है वो आवाम को पड़ता है, तो उनका कनेक्शन काट दिए जाए। तो यूँ यानी फ़ैसले के बाद, बैठक के बाद जो वापडा के अहम अहदेदार हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि जनाब ये कनेक्शन काट दिए जाए। और उन्होंने अपनी जो रूटीन के मुताबिक उनकी लेबर होती है वापडा की, वो गए और उन्होंने कनेक्शन काट दिए। कनेक्शन काटने के बाद उनको जो वहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। वहाँ पर कुछ जो है वो झड़पें भी हुई क्योंकि DI खान आपको पता है कि साइड एरियाज़ कैसे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी वापडा ने ये काम कर दिया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को जनाब लोगों ने कहा जनाब कि ये जनाब हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है कि हमारे बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने जनाब एक्सियन और एक अफसर थे उनके साथ बात की और उन्होंने बड़ी मतलब गुस्से में बात की और गंदी गालियाँ तक दे दी गई आपस में एक दूसरे को। वो अफसर की तरफ से तो कहा जा रहा है खामोशी इख्तियार की, लेकिन अली अमीन गंडापुर गुस्से में आए। उन्होंने बड़ा जो है वो अफसोस का इज़हार भी किया अफसरान की तरफ से कि ये उनकी तरफ से रवैया ठीक नहीं था। और फिर गालम गलोच का होना ये बड़ा इंतहाई जो है वो बुरी बात थी। और अब ये सूरत हाल रही। उसके बाद एक और बैठक हुई वापडा के आला अफसरान की तरफ से, और एक तो एक्सियन के साथ जो कि जिन्होंने बदतमीज़ी की और बाकी जो लोअर स्टाफ के साथ लोकल ने जो की। उसके बाद बड़े आला अफसरान जो SC और जो DGs लेवल के लोग, उनके साथ एक और बैठक हुई और उस बैठक में फ़ैसला किया गया कि अली अमीन गंडापुर ने वापडा के जो अफसरान हैं उनके साथ बड़ी नाजेबा अल्फाज यूज़ किए, ज़ाती उनके ऊपर उन पर अटैक किया, गंदी गालियाँ दी। उस पर यह फ़ैसला हुआ कि और इस पर मज़ीद सर्च किया गया तो देखा गया कि अली अमीन गंडापुर का ज़ाती घर जो है जो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 लाख का डिफ़ाल्टर रहा, अपना ज़ाती जो DI खान में है, इनकी फ़ैमिली का जो है। और उसके बाद फिर ये तमाम तर जो सूरत हाल, जो उनका रवैया था, जो उनके लोगों का रवैया था, ये तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ख़त लिखा गया। और उस ख़त में अली अमीन गंडापुर के बारे में बड़ा तफसीलन लिखा गया कि किस तरीके से उन्होंने जनाब वो चीज़ें वो ख़राब की और वापडा के साथ उनकी लड़ाई हुई। अब ये सूरत हाल जो है वो कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को भी इसमें नोटिस में लाया जाएगा वापडा की तरफ से। और क्योंकि वो अब मसला ये रहा कि अब ज़रा जब अफसरान के साथ डायरेक्ट इस लेवल पर जो है वो गालम गलोच हो जाए, ब्यूरोक्रेट ज़रा अपना वो काम करके दिखाते हैं तो वो दिखाएंगे। तो यूँ यानी उनके ऊपर ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि उन्होंने वापडा के अफसरान के साथ बदतमीज़ी की, गालियाँ दी और फिर मज़ीद तहकीकात। अब इसमें एक तो ये नज़र आ रहा है कि वापडा के कुछ लोग अली अमीन गंडापुर के साथ मिले हुए थे पहले से, क्योंकि अगर 25 लाख की बात की जा रही है कि 25 लाख का उनका जो बिल आया है वो कोई 1-2 माह का बिल नहीं है, वो गुज़श्ता कई सालों का भी हो सकता है, कई माह का भी हो सकता है। और फिर उसमें ताख़ीर क्यों की गई? हुकूमत में होने के बावजूद एक सिर्फ आप देखते हैं कि ख़बर ही निकलती है या नोटिस निकलता है तो जो वज़ीर होते हैं वो शायद किसी डर खौफ के मारे बिल जमा करवा देते हैं। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त क्यों सामने आई जब अली अमीन गंडापुर ने अफसरान को
बुरा भला कहा, गालियाँ दी। और उसके बाद जब यानी उनको फ़ील हुआ कि जनाब हमारी तो बड़ी इंसल्ट हुई है, तो उसके बाद फिर इन्होंने पुराने खाते भी सारे निकाले हैं और वहाँ के जितने भी अजीज़ अकारिब हैं अली बिन गंडापुर के, कह रहे हैं वो भी उनके ख़िलाफ़ भी जो है ना वावडा ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। एक तो ये सूरत सामने आई। दूसरी तरफ अली बिन गंडापुर के ऊपर पहले भी, क्योंकि KPK में भी कुछ जर्नलिस्ट ने और कुछ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने अपने भाई को वज़ीर बनाने के लिए बड़े अहम तोहफ़े ताइफ भी दिए। फिर उनके एक भाई जो है वो नाज़म थे, उनका ज़ाती फ़ंड जो है वो ज़ाती अपने घरों पर इस्तेमाल किया गया। फिर नौकरियों के हवाले से वहाँ पर इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि नौकरियाँ भी जो है वो कुछ ख़रीदो फ़रोख्त हुई। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं जो उनके ऊपर कहा जा रहा है कि ये तहकीकात के लिए जो है वो अब वज़ीर-ए-आज़म को KPK से भी कुछ ख़त लिखने की बात की जा रही है और फिर वावडा की तरफ से भी अभी ख़त लिख दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अली बिन गंडापुर का जो रवैया है वो बड़ा जो है वो नाज़ेबा रहा है। उन्होंने नाज़ेबा गुफ्तगू की जो वावडा के सीनियर अफसरान हैं और यूँ वो सरकार में मुदाखलत करने की उन्होंने कोशिश की। डेफिनेटली अगर बहुत से लोग जो बिजली चोरी भी करते रहे, बिजली यूज़ भी करते रहे और फिर बिल नहीं देते रहे, तो डेफिनेटली वो अली बिन गंडापुर के ही इलाके के हैं। और फिर अली बिन गंडापुर ने उनकी बिना पर कॉल भी की और फिर वो अपना खाता भी खुलवा बैठे। इससे पहले तो शायद उनकी ज़ाती जो 25 लाख बिल का शायद है वो मामला दबा हुआ था, लेकिन अब वो दबा नहीं रहा, अब वो खुल कर सामने आ गया और ख़त लिख दिया गया है। इसमें मज़ीद जो अपडेट्स होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही, और कहा जा रहा है कि तहकीकात इस पर होनी चाहिए और बात होनी चाहिए, क्योंकि वफाकी वज़ीर हैं और उनके ऊपर लेकिन वफाकी वज़ीर की तरफ से अभी कोई इस हवाले से अभी तक जवाब नहीं आया। जो ही जवाब आएगा और कोशिश करेंगे हम भी इस पर बात करें और जो भी जवाब आता है वो आप तक रखें। अभी तक लिए इतना ही।